हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे लाइफ प्लानिंग के बारे में। और जब मैं लाइफ प्लानिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है आपकी पूरी ज़िंदगी के फाइनेंशियल गोल्स को एक क्लियर प्लान में लाना। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में पैसों को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सच बताऊं तो ज़्यादातर लोग प्लानिंग सेविंग्स करते हैं पर प्लानिंग नहीं करते। जैसे ही वो लोग कमाना शुरू करते हैं तो एसआईपी चालू कर ली या फिर कोई एफडी कराना स्टार्ट कर दिया या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू कर दिया। और लेकिन ये नहीं पता होता है कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लाइफ में सिर्फ रिटायरमेंट नहीं होता है। लाइफ में जब हम बात करते हैं लाइफ प्लानिंग की तो लाइफ प्लानिंग में बहुत कुछ आ जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं। तो लाइफ प्लानिंग में बेसिकली क्या चीज़ होती है, जो हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे अलग अलग गोल्स होते हैं। लाइक बच्चों की शादी हो गई या फिर अब आगे चल करके बच्चों की एजुकेशन हो गई या घर लेना होता है, किसी को कार लेनी होती है, किसी को दुनिया घूमने जाना होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं लोगों के लाइफ के अंदर। उसके अलावा बहुत सारा एक एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है इन्फ्लेशन, जो कि हमारे पैसे की हमारी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे करके कमज़ोर कर रहा होता है, हमारे पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे करके कमज़ोर कर रहा होता है। रैंडम सेविंग से बहुत सारे हमारे गोल्स हैं जिनको हम मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे गोल्स पूरे नहीं होते और हम उनको नहीं कर पाते हैं। इसलिए लाइफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमारी लाइफ में हमारी क्लियरिटी रहे, कॉन्फिडेंस रहे और हमें पता रहे कि हम किस तरीके से करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं, ये समझते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए, अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेसिकली प्लान करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स की ज़रूरत होती है जो कि सभी के पास में होती है, लाइक उनका नाम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर। तो उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग और गोल प्लानिंग के लिए हमें अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए एक-एक करके समझते हैं कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर जो हमें मेनली ज़रूरत होती है नाम की, मोबाइल नंबर की, ईमेल आईडी की और करंट एज या डेट ऑफ बर्थ की, जिसको के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं रिटायरमेंट के ऊपर। तो रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी करंट जो हमें रिटायरमेंट एज हमने सोच रखी होती है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है दैट वी विल रिटायर एट 60 और 65 और 55 व्हाटएवर। अलग-अलग लोगों के हिसाब से करके अलग-अलग यहाँ पे जो एज रिटायरमेंट एज है वो हो सकती है। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अलग-अलग लोगों की अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि भई हम 90 साल तक जिएँगे, कुछ को लगता है हम 100 साल तक जिएँगे, कुछ को हो सकता है और ज़्यादा भी लगता हो। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें यहाँ पे डालनी होती है, क्योंकि जब रिटायरमेंट हम लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद में हमें और कितने साल तक जीना है, वो हर आपको खर्चा तो उस टाइम पे भी करना ही होता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट बेसिकली करनी होती है उसके बेसिस पे, इसलिए हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ज़रूरत होती है। देन फिर हमारा मंथली खर्चा कितना है, वो हमें यहाँ पे एज्यूम करके चलना होता है कि आप हमारा लगभग इतना महीने का खर्चा होने वाला है। अभी हम आगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स इनको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या-क्या चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसके बाद में करंट सेविंग्स हमारे पास में कितनी है, क्या हमारा यहाँ पे मंथली खर्चा, मंथली सेविंग्स हम लोग एक्स्ट्रा और कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट को हम अचीव कर सकें। उसके बाद में फिर बात आ जाती है कि क्या-क्या हमारे कुछ एजम्पशंस रहते हैं कि क्या हमारा इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 6% का कंजर्वेटिव एस्टिमेट एक लेकर चलें तो 6% का एक इन्फ्लेशन रेट चलता है। प्री रिटायरमेंट हम कितना रिटर्न निकाल सकते हैं, तो लगभग 10 से 12% का रिटर्न एक बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर एक जनरली रहता है, जो कि एनुअली निकाला जा सकता है। उसके बाद में फिर पोस्ट रिटायरमेंट का रहता है कि उस टाइम पे क्या होता है, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें रिस्क बहुत कम लेना होता है अपने। तो उस टाइम के ऊपर हम कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकाल सकते हैं, तो लगभग 7 से 8% का आप एवरेज रिटर्न ले सकते हैं, जो कि आप निकाल सकते हैं इजीली पोस्ट रिटायरमेंट। उसके बाद में फिर गोल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो गोल प्लानिंग के अंदर हमें चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, होम परचेज, वर्ल्ड टूर, कार, व्हीकल लेना हो गया, बिजनेस सेटअप हो गया, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो गोल, क्या आपका गोल का नाम है, फिर गोल की कैटेगरी किस कैटेगरी में जाता है, उसके बाद में आप उस गोल को किस प्रायोरिटी लेवल पे रखते हैं, हाई, मीडियम या फिर लो। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें अपने गोल की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली कि किस गोल के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक अगर आपके 4 गोल हैं लाइफ के और उस 4 गोल्स के अंदर आपकी किसी एक की प्रायोरिटी हाई है, एक की मीडियम है, एक की लो है और एक की अल्ट्रा लो है सपोज़। तो उस केस के अंदर आपको क्या चीज़ है कि जो हाई वाला जो आपका गोल होगा उस पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, अगर हम सारे गोल्स के लिए एक साथ सेविंग नहीं कर सकते। लाइक अगर अलग-अलग गोल्स के लिए हर एक के लिए हमारे को हज़ार-हज़ार रुपए हमें सेव करने हैं मंथली, बट हमारे पास में कैपेसिटी अभी 2000 की है, तो जो हम हाई वाला और मीडियम वाला है उसके लिए हम पहले सेव करेंगे, लो वाले के लिए हम बाद में सेव करना स्टार्ट करेंगे। इसकी तरीके से करके रहेगा। तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल गोल्स भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे।
अब इसके बाद में फिर चीज़ आ जाती है कि हमारा जो गोल है, गोल प्लानिंग है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें स्टार्ट ईयर चाहिए होता है, कब से हम अपने गोल के लिए सेव करना हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हमारे को एक रहता है टारगेट ईयर कि हमें किस साल तक हमें उस गोल को अचीव करना है। लाइक कोई गोल हो सकता है कि आपको अभी 2 साल में अचीव करना, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, तो इस हिसाब से करके आप यहाँ पे टारगेट ईयर डाल सकते हैं। इसके बाद में फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आप मान करके चल रहे हैं कि आपके जो गोल्स के लिए आपने रखा है पैसा, उसके लिए आप क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आप उसके ऊपर निकाल पाएँगे। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से करके जो हमारे जो गोल के जो हमें प्लानिंग है, उसके लिए हमें क्या हमें टारगेट अमाउंट चाहिए होगा, क्या हमारे करंटली हमारे पास हमने कितना पैसा उस गोल के लिए जोड़ रखा है, कुछ जोड़ भी रखा है नहीं, वो आपको डालना है यहाँ पे। फिर मंथली कितना पैसा आप अपने गोल के अंदर डाल सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो यहाँ पे आपको डालना है कि पर्टिकुलर उस गोल के लिए कितना पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, लाइफ प्लानिंग करने के बाद में जो हमें इन्फॉर्मेशन अचीव होगी उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर वो हम समझना चाहें तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे को एक क्लियर रिटायरमेंट नंबर मिल जाएगा एज के लिए कि किस एज में हम लोग रिटायर होने की सोच सकते हैं। उसके अलावा हमें एग्जैक्ट कॉर्पस पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास में एग्जैक्ट कितना कॉर्पस होगा, या रिटायरमेंट के लिए हमें एग्जैक्टली कितना कॉर्पस चाहिए, ये हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे। इसके बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी एसआईपी हमें करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। साथ ही हम एक स्मार्टर डिसीजन हम ले पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से करके अपने पैसे को सेव करना है ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। ये हमें यहाँ पे पता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्मार्टर डिसीजंस ले पाएंगे अपने पैसे को एलोकेट करने के लिए। साथ ही हमारे मन में एक शांति रहेगी जब हमें पता होगा कि हमें सही तरीके से करके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम अपने टारगेट्स को ईजिली अचीव कर लेंगे। जब हमारे दिमाग में ये बात होगी तो हमें दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली शांति हमारे रहेगी। हम पीस ऑफ माइंड हमारे पास में बहुत ज़्यादा रहेगा कि जब हमें पता होगा कि हमने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो आइए अब कुछ सिनेरियोज़ को, रियल लाइफ सिनेरियोज़ को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली समझते हैं कि किस तरीके से करके हम अपने टारगेट्स को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे पास में रिजल्ट निकल के आते हैं लाइफ प्लानिंग के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं ये। एक आपका बैलेंस प्लानर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडर है और एक है एम्बिशियस प्रोफेशनल जो भी थोड़ा कम एज का है। जब हम बात करते हैं सैलरीड फैमिली विद स्ट्रक्चर्ड गोल्स और इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस प्लानर के अंदर कि यहाँ पे इनके पास में शादीशुदा हैं। साथ ही हमने ये एज्यूम किया कि ये मैरिड कपल है एक, जिसके अंदर की जिनके पास में लगभग 32 साल की इनकी एज है। रिटायरमेंट एज इन्होंने 65 ली हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी 85 है। मंथली एक्सपेंस, करंट सेविंग, मंथली सेविंग, सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अपनी बताई हुई हैं। उसके बाद में फिर ग्रोथ एजम्पशन को ये मान के चल रहे हैं 6% का इन्होंने इन्फ्लेशन रेट लिया है। प्री रिटर्न रिटायरमेंट इन्होंने 12% का लिया है। पोस्ट रिटर्न में 7% का लेकर के चल रहे हैं। 3 इनके गोल हैं, चाइल्ड एजुकेशन, होम परचेज और वर्ल्ड टूर, जिसके लिए इनको अलग अलग सालों में टारगेट ईयर, जैसे चाइल्ड एजुकेशन इसका टारगेट ईयर इन्होंने 2045 का लिया है। जो होम परचेज है 2032 में अपना घर खरीदना चाहते हैं और 2040 तक ये एक वर्ल्ड टूर करके आना चाहते हैं। ये इनके गोल्स हैं। टारगेट अमाउंट लगभग चाइल्ड एजुकेशन की 30 लाख का है, घर के लिए 70 लाख का है और वर्ल्ड टूर के लिए 10 लाख का इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है, जिसके लिए इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इन्होंने कितना कितना पैसा यहाँ पे सेव कर रखा है। तो आइए चलिए समझते हैं हमने कि किस तरीके से क्या इनके रिटायरमेंट के जो इन्होंने टारगेट रखे हुए हैं, लाइफ गोल रखे हैं, क्या इनके इस तरीके से करके पूरे होंगे या नहीं। तो आइए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से करके ये टारगेट पूरे होंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से इसको लोड करा हुआ है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे 37 साल लगभग इनकी जो एज है वो अभी 32 साल की थी, मैं से 32 पे ले जाता हूँ। तो 32 साल की इनकी अभी एज है। ओके, सो 60 ईयर्स का इन्होंने रिटायरमेंट एज लिया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 की है। मंथली एक्सपेंस 45,000, करंट सेविंग 8 लाख, मंथली सेविंग अराउंड 15,000 रुपीज़ एंड इन्फ्लेशन रेट इज 6%, 12% इनका प्री रिटायरमेंट परसेंटेज ये मान करके चल रहे हैं और आफ्टर रिटायरमेंट इनको लगता है कि बल्कि एकदम सेफ प्ले करेंगे तो ये 7% तक का रिटर्न इनको ईजिली मिल जाएगा। क्या ये टारगेट इनका पूरा हो पाएगा? यहाँ पे लगभग जो इनको कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा रिटायरमेंट के ऊपर, वो कॉर्पस होगा 6.15 करोड़ का, जो कि इनको रिटायरमेंट चाहिए सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। नाउ व्हाई दिस इज 6.15 करोड़? बेसिकली ये जो नंबर होता है 6.15 करोड़, जो नंबर इनका निकल करके आ रहा है, वो नंबर है जो कि पैसिवली इनको इतनी इनकम जनरेट करके दे पाए कि ये अपना सारा का सारा खर्चा इनका निकल जाए हैप्पीली और इनको पैसे की प्रॉब्लम कभी ना आए। ये वो नंबर होता है।
ओके, सो जो इन्होंने अपनी सेविंग का हमको डेटा दिया उसके अकॉर्डिंगली जो इनका टारगेट है वो 100% तो अचीव नहीं हो पा रहा है, बट अराउंड 97-96% के आसपास इनका अचीव हो पा रहा है कॉर्पस। और ये 6.01 करोड़ के आसपास का इनका यहाँ पे निकल करके आ रहा है। अगर ये 100% जो इन्होंने एज्यूमशंस लिए हैं 12% के उसके अकॉर्डिंगली ग्रो कर लेते हैं तो लगभग 13 लाख रुपए इनके कम हो पा रहे हैं। 97% का इनका 97.67% का इनका यहाँ पे रिटायरमेंट रेडीनेस का परसेंटेज आ रहा है। सो रिटायरमेंट में इनके 28 ईयर्स बचे हुए हैं। रिटायरमेंट ड्यूरेशन लगभग 25 साल या आफ्टर 25 रिटायरमेंट के बाद लगभग 25 साल इनको इसी पैसे से और पैसा कमा करके इनको यहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। और यहाँ पे जो इनके मंथली एक्सपेंस है रिटायरमेंट होने वाले अराउंड 2.30 लाख होने वाले हैं। ये हम कैसे बता रहे हैं इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये 2.3 लाख है। बेसिकली जो अमाउंट 2.3 लाख का हो रहा है ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हो रहा है, जो कि आज इनका खर्चा लगभग 45,000 रुपए का है। वो हर महीने जब वो हर साल वो 6% के साथ में उनका खर्चा बढ़ता जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे एज्यूम करके हम चल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो इस रेशियो में ही इनका यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा। रिक्वायर्ड मंथली सेविंग जो आ रही है इनकी निकल के वो 15,504 की आ रही है, जो कि ये 15,000 रुपये सेव कर रहे थे, तो ये 5,000 रुपये इनको एडिशनल यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ओके, सो यहाँ पे हम ये भी चीज़ देख करके चल रहे हैं कि जो कॉर्पस जो इन्होंने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है 85 ईयर्स की, तो उसके बाद में इनके पास में एट द एंड कितना पैसा इनके हैंड में होगा उस टाइम पे, तो 1.626 करोड़ इनके पास में यहाँ पे बैलेंस बच रहा होगा एट द एज ऑफ 85। ओके, सो यहाँ पे अब इनके अगर ग्रोथ चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ चार्ट इनका कुछ इस तरीके से करके रहेगा। लगातार ये पैसा यहाँ पे सेव कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया प्री रिटायरमेंट तो 8 लाख रुपए इनके पास ऑलरेडी है। हर साल पैसा जोड़ते जोड़ते इस तरीके से इनका पैसा ग्रो कर रहा है। एट द एंड इनके पास में लगभग 6.01 करोड़ रुपीज यहाँ पर हैं। फिर जब इस पैसे से ये लोग खर्चा इनका बढ़ता जाएगा, खर्चा ये करते जाएंगे, तो जब इस पैसे से ये पैसा निकाल, बेसिकली क्या चीज़ हमें यहाँ पे समझने वाली है, जो ये पैसा ये हमने इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, पैसा इनके अकाउंट्स में है जो कि लगातार ग्रो कर रहा है, बट इसके ग्रो करने की परसेंटेज कम हो गई है। पहले इन्होंने कोई रिस्की एसेट्स में डाल रखा था जहाँ इन्हें 12% का मिल रहा था, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन्होंने अपना पैसा शिफ्ट कर लिया एफडी टाइप चीज़ों में, जहाँ पे कि इनको रिस्क ना हो, 7% के आसपास का इनको रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ हो रही है, इस तरीके से करके हर महीने यहाँ पे एक्सपेंस इनका हो रहा है। तो पोस्ट रिटायरमेंट जब इनके पास पैसा था वो 6.01 करोड़ का था, तो स्टार्टिंग में तो क्या है पैसा इनका बढ़ रहा था। ओके, बट उसके बाद में क्या हुआ, जो इनका विड्रॉल रेट है वो इनका जो उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेशन रेट है उससे कम हो गया, और ये थोड़ा कम इसके अंदर इनका पैसा यहाँ पे बनने लगा, तो इसलिए इनका पैसा यहाँ पे धीरे धीरे करके डिक्रीज करने लगा। तो ये बेसिकली चीज़ है पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरीके। और जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, उसका रीज़न ये है विड्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखो पहले साल इनका खर्चा है 45,000 का, बट जब ये रिटायरमेंट की एज के ऊपर पहुंचेंगे उस टाइम के ऊपर इनका खर्चा होगा 2.3 लाख का, और ये हर साल 6% के हिसाब से करके बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो ये इस तरीके से करके बढ़ता जा रहा है। और जब ये एट द एज ऑफ 75 आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका जो खर्चा है वो 4.12 लाख पे पहुंच जा रहा है, बट जो इनका जनरेशन अमाउंट है वो इनका उससे कम रह रहा है, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो अगर ये थोड़ा सा भी इनकी एज ज़्यादा हो गई, ज़्यादा जी लिए थोड़ा सा, तो ये इनका टारगेट यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं सोचूं सपोज अगर ये 90 तक अगर जी लिए तो क्या होगा, एट द एज ऑफ अराउंड लगभग आप ये मान लीजिए 86-87 में इनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये दे हैव जीरो मनी विद देम। ओके, सो इसीलिए ये हमारे को थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, बट यही चीज़ अगर ये अपनी एसआईपी में इंक्रीज कर लेते हैं, लगभग अगर एसआईपी इनकी 15,504 पहुँच जाती है, तो एट द एज ऑफ 85 दे हैव गुड मनी विद देम। ओके, बट स्टिल अगर यहाँ पे एज अगर बढ़ेगी तो वो इनका धीरे धीरे कम हो ही जाएगा, बट अभी तो ये लोग 500 रुपये सेव कर रहे हैं, 15,000 रुपये पूरे लोग सेव करके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन ली हुई है। अगर हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस को समझें, डिटेल्ड एनालिसिस कुछ इस तरीके की है, जब ये 32 की एज में है तो ये 45 का कर रहे हैं, कॉर्पस इनके पास 8 लाख का है जो कि, और ईयरली एक्सपेंस इनका ये बैठ रहा है। 60 तक अगर आप देखोगे तो ये खर्चा इस हिसाब से करके इनका बढ़ता जा रहा है। 60 की एज में यहाँ तक एक्यूमुलेशन चल रहा था, अब ये 60 की एज से इनका स्टार्ट हो जाए, 60 कंप्लीट होगी तब तक का है ये, और जब 60 स्टार्ट हो जाएगा तब इनका जो है यहाँ पे रिटायरमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर जो इनका विड्रॉल है वो हर साल देखो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दिस इज हाउ द मनी विल वर्क फॉर देम।
सिनेरियोज को अगर हम समझें, अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है तो ये 100%, अगर सपोज अगर रिटायरमेंट थोड़ा सा इनका जो परसेंटेज इन्होंने एज्यूम किया 12 की जगह का थोड़ा सा एज्यूम कर लेते 13% होता है, तो ये इजीली इनका निकल आएगा। इसको हम देख सकते हैं इस तरह से, अगर 12.5% भी निकाल लेते हैं तो इनका पैसा ऊपर हो जाएगा, दे विल बी इन सरप्लस। ओके, सो ये हमारी ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन है। अगर पेसिमिस्ट कंडीशन होती है, सपोज अगर परसेंटेज थोड़ा बहुत नीचे जाता है, तो उस केस में क्या होगा, इनकी जो रेडीनेस होगी वो 43% पे पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर परसेंटेज हमारा यहाँ पे 12 की जगह सपोज अगर 11% का रिटर्न निकला, सो दे विल हैव 4.83%। अगर 10% का रिटर्न निकला, यहाँ पे 2% बेसिकली हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 10% का यहाँ पे रिटर्न निकला तो 2.26% लगभग 5-6% लगभग इनके हाथ में पैसा होगा, तो ये शॉर्टफॉल के ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने एज्यूम करी है। ओके, सो उसके बाद में फिर यहाँ पे जो रिटायरमेंट है अभी के हिसाब से करके अगर देखें तो ये अभी 55 की एज के अंदर ईजिली ये लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं। एट द कॉर्पस जो होगा इनके पास में 3.27 करोड़ का उस टाइम पे होगा, और रेडीनेस जो रहेगी वो 60.73 की रहेगी अगर ये 55 की एज के अंदर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो लाइक अगर मैं रिटायरमेंट एज यहाँ पे कम कर देता हूँ तो ये बेसिकली हमको वो डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा शो कर रहा है, यहाँ पे जो चीज़ हमारी निकाल करके दे रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ देयर प्लानिंग इज। तो उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं, इसके बाद अगर ये लोग अगर स्टेप अप एसआईपी का फॉर्मूला अपना लेते हैं और अपनी एसआईपी को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, देन दे कैन बी एट वेरी गुड पोजीशन। उसके बाद में आते हैं गोल्स के ऊपर। जो इनके 3 गोल्स हैं हमारे पास में, एक हमारे पास में इनका गोल ये वाला चाइल्ड एजुकेशन वाला, क्या ये गोल हमारा इनका पूरा हो पा रहा है? 100% पूरा हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। इनको इनके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है, 2045 में इनको पूरा करना है, इसको लगभग 21 साल है इनके पास में। टारगेट ईयर जो है वो 30 लाख का है टारगेट अमाउंट। प्रोजेक्टेड कॉर्पस जो इनके पास में हो जाएगी वो लगभग 62 लाख रुपए की हो जाएगी अगर ये लोग 5,000 रुपये महीना जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली इस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए ना सिर्फ 2,500 रुपये लगभग 2,120 रुपये के आसपास इन्हें डालने की जरूरत है, बट ये लोग एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तो ये इनका अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, अच्छे से करके इनका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। वहीं अगर हम होम परचेज की हम बात करें तो वो टारगेट इनका पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 70 लाख की है, और प्रोजेक्टेड कॉर्पस इनकी सिर्फ 19 लाख हो पा रही है, क्योंकि ये सिर्फ 10,000 रुपये यहाँ पे जोड़ रहे हैं अपनी कॉर्पस को पूरा करने के लिए, और रिक्वायरमेंट जो है इनकी वो 34,000 रुपये की आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है टारगेट को अचीव करना इस वाले को। उसके बाद में आते हैं वर्ल्ड टूर के ऊपर। वर्ल्ड टूर का टारगेट इनका 100% पूरा हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए ये लोग जितना इनकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है 10 लाख रुपए इनको ज़रूरत है। टाइम इनके पास में 16 साल का है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका पैसा ग्रो कर पा रहा है और ये अच्छे से करके उसको बना पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द गोल्स ऑफ दिस बैलेंस प्लानर। तो इस तरीके से करके कर रहे हैं। इसमें जो हम जो रिपोर्ट आपको जनरेट करके देते हैं वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके की यहाँ पर निकल करके इनकी आती है। मैं एक बार आपको शो करता हूँ रिपोर्ट को। तो दिस इज द रिपोर्ट, जस्ट अ सेकेंड। तो ये रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे निकल करके इनकी आती है। प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ओवरव्यू है, पूरा का पूरा यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरीके से करके क्या इनका रिटायरमेंट रेडीनेस आ रही है, की फाइनेंशियल मैट्रिक्स हमने पूरे यहाँ पे मेंशन करके दिए हुए हैं। उसके बाद में फिर जो स्ट्रेटजी अपना करके चल रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करी हुई है। ग्रोथ एनालिसिस पूरी यहाँ पे दी हुई है हमने कि क्या परसेंट से वो ग्रो कर रहा है, क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेकर चल रहा है, एक्सपेंस मल्टीप्लायर कितना है रिटायरमेंट के टाइम पे, ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट फंडिंग कितनी है, स्टैंडर्ड सेफ विड्रॉल रेट कितना है। स्टैंडर्ड सेफ विड्रॉल रेट जनरली ये मान के चला जाता है कि 4% का रेट एक स्टैंडर्ड विड्रॉल रेट होता है। उसके बाद में फिर एक्चुअल विड्रॉल रेट क्या है वो हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। रेट असेसमेंट जो है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आपका भी एबव सेफ रेट है या नहीं है, वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करके दे रहे हैं। कॉर्पस प्री रिटायरमेंट वो सब पूरी यहाँ पे आ गई डिटेल्स। प्रॉपर यहाँ पे हम पूरा चार्ट बना करके दे रहे हैं कि किस एज में आपके पास में कितना कॉर्पस होगा, कितना आपका मंथली एक्सपेंस होगा, क्या आपके पास में एनुअली एक्सपेंस आपका रहेगा। क्योंकि ये हम पूरा क्लीन आपको करके दे रहे हैं। उसके बाद में पूरा यहाँ पे हम की माइलस्टोन्स प्रोजेक्शन पूरे यहाँ पे बना करके दे रहे हैं पूरे आपको। फिर यहाँ पे की रिस्क एनालिसिस और स्ट्रेस टेस्टिंग का पूरा हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको शो किया था वहाँ पे। यहाँ पे पूरी लाइफ गोल समरी की पूरी डिटेल्स आ गई कि कितनी आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट एडिशनल है 34,000 की, यहाँ इनको कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सरप्लस अमाउंट हो रहा है, यहाँ पे आपका अमाउंट शॉर्टफॉल हो रहा है। यहाँ पे भी आप सरप्लस अमाउंट में है तो यहाँ से आप थोड़ा सेविंग निकाल के यहाँ डाल सकते हो, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम थोड़े से आपको रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं, और ये सारी डिटेल्स है, यह पूरी एक कंप्लीट
डिटेल रहती है आपके पास में, जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ आवर रिपोर्ट विल गो। इसके बाद में चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा है एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडर जिसका नाम है अमित वर्मा, और ये लगभग 42 साल की इनकी उम्र है। 60 साल की इन्होंने भी रिटायरमेंट एज मानी हुई है। 85 लाख एक्सपेंसी है। मंथली एक्सपेंस इनका 60,000 है। 12 लाख रुपीज़ अभी इन्होंने जोड़ रखे हैं, और 20,000 रुपीज़ इनका जो है मंथली सेविंग्स ये कर लेते हैं अपनी। उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट जो है वो इन्होंने भी 6% का ही एज्यूम करा हुआ है। प्री रिटायरमेंट इनको ये थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के हैं, क्योंकि एज ज़्यादा हो चुकी है, तो इस एज में आकर के थोड़ा कंजर्वेटिव होना बनता भी है। तो ये मान करके चल रहा है कि मेरा पैसा मैं सेफ रखना चाहता हूँ, तो 10% से ज़्यादा पे ग्रो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद में फिर इनको पोस्ट रिटायरमेंट इनको लगता है कि 6% से ज़्यादा का ग्रोथ नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे 6% यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद में किड्स एजुकेशन, होम अपग्रेड और सीवी परचेज, 3 इनके यहाँ पे टारगेट्स हैं। 2 बच्चे हैं इनके, तो वो एक तरीके से 4 टारगेट इनके यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या आइए चलिए अब समझते हैं अपने सॉफ्टवेयर में चल करके किस तरीके से करके इनको पैसा जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि ये प्रॉपरली अपना पैसा बना पाएँ। ये तो इनका मैं इंफॉर्मेशन लोड कर लेता हूँ। पहले से मैंने सेव करके अपने पास बना करके रखी हुई है, मैं इसको लोड कर लेता हूँ। ये अमित वर्मा का हमारे पास डिटेल आ गया है। 42 साल इनकी एज है, और लगभग 60 और 85 का ये अपना मान करके चल रहा है रिटायरमेंट एज। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60,000 रुपये इनका मंथली एक्सपेंस है, और लगभग 12 लाख रुपए इन्होंने जोड़ रखे हैं। मंथली जो सेविंग है वो 20,000 की लगभग ये कर रहे हैं। 6% का इनका इन्फ्लेशन रेट मान के चल रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट 10% एंड 6% ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इनकी जो गोल की अगर हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, तो ओवरव्यू के अंदर जो इनका जो रेडीनेस निकल के आ रही है वो सिर्फ 36% की निकल करके आ रही है। इनको जो रिक्वायरमेंट है मंथली सेविंग की, इनके टारगेट तक पहुंचने, इनका खर्चा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, और इनके पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो जिसकी वजह से जो इनका जो रिक्वायर्ड मंथली सेविंग है वो 74,440 की है, तभी ये अपने टारगेट के पहुंच पाएंगे। और ये जो सेव कर रहे हैं वो बहुत कम सेव कर रहे हैं। वो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20,000 रुपीज़ की सेविंग कर रहे हैं मंथली, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट 74,000 की है। तो जो शॉर्टफॉल है वो अराउंड 54,000 रुपीज़ मंथली का इनका शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इसके बाद में फिर जो इनके जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अगर आप देखेंगे तो 55 लाख रुपीज़ ये टोटल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, जिसमें कि इनका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है वो 1.3 करोड़ का आ रहा है, और ओवरऑल इनका 1.87 करोड़ पैसा यहाँ पे बन जा रहा है। और एट द एंड जाहिर सी बात है, जब टारगेट ही पूरा नहीं होगा तो एट द एंड जीरो ही इनके पास में बचना है। आइए चलते एक बार ग्रोथ चार्ट पे इनका देखते हैं क्या इनका निकल के आ रहा है। तो ग्रोथ चार्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है 60 की एज तक इन्होंने पैसा जोड़ा 1.87 का। देन फिर जो इनका उसके बाद में जो इसके ऊपर जो मनी जनरेशन का रेट था वो भी इनका बहुत कम था। लगभग इन्होंने आज 6% का ही एज्यूम किया हुआ है, और जो इनका विड्रॉल रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से इनका सारा का सारा पैसा है वो एट द एज ऑफ 70 ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद में बाकी के जितने भी साल इनके बच रहे हैं, इनके खुद के हिसाब से लगभग 15 साल, वो इनको बिना पैसे के ही निकालना होगा, या कुछ और काम करके इनको निकालना होगा। ओके, सो ये इनका ग्रोथ का जो है ग्रोथ चार्ट्स हैं इनके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके गोल्स की, तो गोल्स के केस में भी आप लेकर के चल सकते हैं। इनका कोई भी गोल पूरा पहला गोल पूरा नहीं हो रहा है, 91% हो रहा है। दूसरा गोल जो इनका चाइल्ड एजुकेशन का है वो 100% पूरा हो जाएगा। होम अपग्रेड का इनका जो गोल है वो इनका पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 35.7% ही ये केवल पूरा कर पा रहे हैं जो सेविंग ये कर रहे हैं। बेसिकली इनको हर जगह पे पैसा जोड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ एक ही जगह पे इनका पैसा जो कि पूरा हो पा रहा है, बाकी किसी भी जगह पे पूरा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत पीछे ये रह जा रहे हैं हर गोल के अंदर। तो इसका तरीका अब यही आता है कि इनको इनमें से कोई ना कोई होम अपग्रेड या एसयूवी परचेज में से कोई एक गोल इनको छोड़ना होगा, और उस पे से थोड़ा सा पैसा निकाल करके इनको यहाँ पे लगाना होगा, ताकि ये वाला गोल पूरा हो सके। ओके, या फिर इनको इन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना होगा, तभी जाकर इनका गोल अचीव हो पाएगा। ओके, सो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब आइए चलते हैं समझते हैं अपने तीसरे गोल को। तीसरा जो हमारा व्यक्ति है ये एक एम्बिशियस प्रोफेशनल हैं, स्नेहा नायर इनका नाम है, और लगभग 27 साल की इनकी उम्र है। 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहती हैं,
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी भी 85 ईयर्स की ही है, जो कि एवरेज इंडिया के अंदर चलती है। मंथली एक्सपेंसेस 30,000 का लेकर के चल रहे हैं। करंट सेविंग 3 लाख जोड़ चुके हैं। 35,000 रुपये महीना ये अपना जोड़ लेती हैं अपनी इनकम में से, और 6% का इन्फ्लेशन रेट मान के चल रहे हैं। 13% प्री रिटायरमेंट रिटर्न है और 7% का पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न हम यहाँ पे मान करके चल रहे हैं। 3 गोल हैं इनके: होम परचेज, लग्जरी कार और वर्ल्ड टूर। और ये इनके वो हैं, ये एक बार चल के अपने सॉफ्टवेयर में समझते हैं कि क्या इनके गोल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। इनकी भी इंफॉर्मेशन को मैं लोड कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। अब ये इनकी यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ओके, 27 साल की इनकी एज थी, ये आ गया पूरा। अब इसके बाद में इनकी हम डिटेल देख लेते हैं। ओवरव्यू के अंदर इनका 23 साल में इनका अभी रिटायरमेंट को बचे हुए हैं और 35 साल इनके पास, उसके बाद में इनको इसी पैसे से जीना है। तो मंथली एक्सपेंस इनका 1.15 लाख होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और करंट मंथली सेविंग ये 20,997 रुपये की जो है इनको रिक्वायर्ड है। और ये टोटल जो कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए अराउंड 35,000 की ये कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एडिशनल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका टारगेट बहुत ईजिली पूरा हो जाएगा। इवन शी हैव अ सरप्लस अमाउंट ऑफ 2.4 करोड़। ओके, सो बहुत ईजिली इनका टारगेट्स हो जाएंगे। इनका आप अगर देखेंगे ग्रोथ चार्ट, क्योंकि इनके पास सरप्लस अमाउंट था और इनका जो विड्रॉल एक्सपेंसेस थे वो भी कंपेरेटिवली लो थे, तो आप देखो कितना स्मूथ इनका एकदम बढ़ता हुआ ग्रोथ चार्ट आया है। इवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब इनका आफ्टर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब इनकी एज पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद भी शी हैड अराउंड 28.25 करोड़ रुपीज इन हर हैंड एट द टाइम ऑफ 80 एट द एज ऑफ 85। तो ये पैसा इनका लगातार बढ़ ही रहा है, कम कहीं से भी नहीं हो रहा है। अगर वो एक सिंपली 13% का यहाँ पे इनके पास में अगर रिटर्न निकल करके आ जाता है, और आफ्टर रिटायरमेंट 7% का निकल के आ रहा है। अब इनके जो ये ज़्यादा कॉर्पस होने का और एट द एंड तक इनके पैसा बढ़ते रहने का रीज़न क्या है? 2 रीज़न है सबसे बड़े। पहला रीज़न ये है कि इनकी जो एज है वो भी कम है, जिसकी वजह से इनको पैसा जोड़ने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी ये है कि ये पैसा इनका जो मंथली सेविंग्स है, ये इनका मंथली सेविंग्स भी ज़्यादा है। और इसमें अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें तो बाकियों के कंपेरिजन में इनका जो है प्री रिटायरमेंट रिटर्न भी इन्होंने 1-8% ज़्यादा का ही मान करके चला है। और प्लस अब जो मेन जो इनको जो चीज़ें कर रही है जिसकी वजह से इनका पैसा बढ़ रहा है, वो है इनका मंथली एक्सपेंस, जो कि बहुत कम है, वो है 30,000 रुपीज़ का मात्र। ओके, तो इनके पास आखिरी तक पैसा बना रहेगा। गोल्स इनका लगभग होम परचेज का गोल ईजिली अचीव हो जाएगा। जो इनका ये वाला गोल है लग्जरी कार का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये इसकी एज उन्होंने बहुत कम मान करके चली है, और इसके लिए अगर ये कम से कम 10,000 की ज़रूरत है, 10,000 सवा 10,000 की ज़रूरत है हर महीना सेव करने की, टारगेट को अचीव करने की। बट ये केवल टारगेट ये जो पैसा सेव कर रहे हैं वो लगभग 7,000 रुपये महीने का कर रहे हैं, जिसकी वजह से 10,000 का शॉर्टफॉल है, इसलिए ये टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड टूर का टारगेट भी अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है रिक्वायरमेंट 4 लाख रुपए की है, और ये जो टाइमिंग है वो मात्र 5 साल का है। और उसके लिए जो ये सेविंग कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है इनको लगभग सेव करने की 4.9 की, बट ये सेव कर रहे हैं केवल 2.4, जिसकी वजह से इनका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा तीनों ही एग्जाम्पल को देख करके कि किस तरीके से करके अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, और अलग अलग तरीके से ही ये अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। अगर आप लोग भी अपने लाइफ प्लानिंग कराना चाहते हैं और अपने लाइफ को सिंपल और ईजी बनाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहते, कोई गैसवर्क नहीं चाहते, सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, हर गोल के लिए कितनी एसआईपी चाहिए, और पैसा क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को प्रॉपरली प्लान करना चाहते हो, तो लाइफ प्लानिंग फॉर्म फिल कीजिए और कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी विजिट करें learn.thealgomatic.com। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी ट्रेडिंग।